Hi guys, this is Palak Purswani and you guys should subscribe to Siddharth Kanan's YouTube channel now क्योंकि यहाँ पे आप सब लोग वो सब बातें सुनने वाले हैं जो आज तक मैंने कहीं नहीं कही हैं। पलक ये जो पहनी है आप सैंडल कितने पैसे की है? ये 70,000 या 70 रुपए के? नल्ला है, रियल है? दिखाओ। 80,000 के जूते तो नहीं है, ये तो मैं नहीं कहूंगी, बट मुझे लगा थोड़ा पॉप आउटफिट में दिया जाए बिकॉज मुझे अपने मूड को थोड़ा पॉप अप करना था। 2 दिन से यार थोड़ी सैड बैठी थी, मैं थोड़ा जल्दी बाहर आ गई हूँ ना घर से, इसीलिए तो मैंने सोचा थोड़ा कलरफुल किया जाए आउटफिट को भी। और तो ये सैंडल उतार के हाँ जी, किसको मारना चाहती है अब घर में? सच में बताइए। लेट्स डू दिस बेबी। चलो दिखाओ, बताओ। अभी तो बाहर आ गई हूँ तो बोल सकती हूँ। वैसे तो मेरे काफी लोगों के साथ पंगे हुए, बट पहले तो ये सैंडल उतार के मैं शायद अविनाश को मारना चाहूंगी विदाउट अ डाउट। आई थिंक काफी चीजें ऐसी हुई हैं जिनका मुझे उनको जवाब देना है क्योंकि मैं बाहर आई यार, मैंने इतने एपिसोड्स देखे एंड आई वाज लाइक ये चीजें मुझ तक पहुंची कैसे नहीं। एंड 5 दिन का टाइम काफी कम था, मुझे ऐसा लगा। बट बाय गॉड क्या इंपैक्ट छोड़ा है यार तूने। हाँ, सच्चे दिल से। मैं कल रात को ट्विटर में बैठा, एक तो लोग इतनी खूबसूरत है, वापस भेजो। हाफ द इंडिया इज फॉलोइंग इन लव विद यू एज वेल। बट लेट मी टेल यू, मैंने इनको एक कॉन्सर्ट में देखा। मैं अपनी वाइफ निया के साथ था एंड बोथ ऑफ अस, उनका भाई वहां बैठा हुआ है और मैं उसको बोला, मैं भाई तुमको भी बोल रहा हूँ। माय वाइफ एंड मी सेड look at this pretty girl and look at her cute smile. और ये लड़की was reaching out to my kids. And I believe जो महिलाएं और लोग किड्स को रीच आउट करते हैं उनकी नीयत बड़ी साफ होती है। so sweet. भाई ये जो चुम्मा चाटी हो रहा है, अरे माने लिप लॉक, माने जो हो रहा है आकांक्षा पुरी और जड हडीड के बीच में, देखा आपने अच्छी तरह? So you know what Sid, मैंने जब वो चीज देखी I was shocked। मेरा पहला रिएक्शन ऐसा था, आकांक्षा क्या कर रही है घर के अंदर आके, तुझे मारूंगी मैं। क्योंकि ये बंदी, हम लोग ना जब जेल वाला था ना टास्क, तो मैं बाहर उसके साथ पूरा टाइम बैठी हुई थी। इसके ही शब्द थे ये जब उसने मुझे कहा था आकांक्षा ने कि पलक हाउ कंफर्टेबल आर यू विथ पीपल टचिंग यू। I said, bye, it depends on the comfort level of the person, but not very much so. But with my friends, with my girlfriends, I go kiss them on their cheek and everything. तो मैं comfortable हूँ उस चीज़ को. But why? She's like, I am not comfortable like that. मुझे ना time लगता है to even hold hands with someone because उसके POV में ना जे और जिया दोनों जे हाथ पकड़ के बैठे हुए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा वो फ्यूम हो रही है अंदर से, इसीलिए ये सवाल है। तो मेरे को ऐसा लगा कि बंदी तो यार यहाँ तो पलट गई फिर। एंड जेन्युइनली अगर मैं आज घर के अंदर होती तो मैं उसे बोलती ये चीज़, ये मैं बात निकालती कि यार तू तो वही बंदी है हु वाज नॉट कंफर्टेबल विद समबडी टचिंग यू लाइक दैट। तो ये कैसे सडनली हो गया कि आपने टास्क को इतना सीरियसली ले लिया। जो कि अभिषेक ने भी एक चीज़ कल कही कि कभी कभी हार में ही जीत होती है। जब उसने वो कहा कि मुझे तो जीतना था ये टास्क, एंड अभिषेक स्लाइली बोल के निकल गया वहां से कि कभी कभी हार में भी जीत ही होती है। एंड देन उसने तो फुल मजे लिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आपने कहा कि आकांक्षा ने एंजॉय किया किस? डेफिनेटली एंजॉय किया। 30 सेकंड के बाद भी वो रुक नहीं रही थी। जब अभिषेक काउंटडाउन 37, 38, 39। अच्छा पर सुनो, पर जज जो है उसने जाके शायद जिया या किसी को कहा कि यार आकांक्षा इज अ बैड किसर। वो अविनाश को उसने कहा, जिसपे अविनाश ने बहुत खिल्ली भी उड़ाई है। मैंने उन दोनों का रिएक्शन देखा कि उसने कान में जाके पहले ही बोला कि वो चीज स्टेटमेंट बहुत गलत थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अगर आप उसको टास्क के तरह ले रहे हो तो मतलब आपका इंटेंशन था ना उसको किस करने का, एंड यू आर इक्वली इनटू दैट किस, नॉट कंसीडरिंग इट टू बी लाइक अ टास्क। So I think that was a very bad thing। उसका वहां पे कैरेक्टर पता चला जे का। मुझे भी जेन्युइनली वो ठीक नहीं लगा जी। एक तो ऑन स्क्रीन आप कर रहे हो, यू सीम एंड यू लुक लाइक कि आप बहुत एंजॉय कर रहे हो और टाइम भी एक्सीड किया है। और उसके बाद पीठ पीछे जाके बोलते हो। इनफैक्ट उसने जिया को भी शायद ये कमेंट कहा होगा बाद में कि आई लॉस्ट इंटरेस्ट इन द किस। यस, because I think, but जब मैंने वो किस देखी, so it seemed like both of them were really into it and they were enjoying, they were smiling, they were enjoying completely। उसके बाद अगर आप एक लड़की के लिए ऐसा स्टेटमेंट मार रहे हो that she's such a bad kisser is something which is very wrong on his part। और मुझे लगा for a change पूजा मैम ने किसी
अच्छी चीज़ का तो साथ दिया एटलीस्ट फॉर अ चेंज, बिकॉज अब तक तो मुझे वो चीज़ नहीं दिख रही थी, बट शी डिड स्टैंड अप फॉर द थिंग एंड उन्होंने जाकर इनफैक्ट जे को बाद में बोला भी, कल का मैंने देखा लाइव, to which she went up and told him that, you know, it's very wrong on your part. I really thought that you're a man. But this thing came across like you're acting like a boy, you know. And I think वो चीज़ उन पे बहुत गलत आ रही है. He's coming across as a Casanova. No, 100%. Yes, yes. कभी मैं फुटेज देखता हूँ जी. जिया शंकर के साथ जी. लग रहा है कि कुछ है बिल्कुल, बियॉन्ड फ्रेंडशिप. बिल्कुल. आकांक्षा के साथ लग रहा है बियॉन्ड फ्रेंडशिप. और किसके साथ कुछ है क्या? हाँ? Oh God! भाई सच मुझे ऑनेस्टली जब मैं घर पे थी मुझे ऐसा लग रहा था कि जे भंवरे की तरह घूम रहे हैं, जहाँ पे उनको लाइन मिल रही है वहाँ पे वो जा रहे हैं, बहती गंगा में भी हाथ धो रहे हैं, वो फुल ऑन. ऐसा नहीं है. मैंने एक वो भी देखा एपिसोड जब जिया और वो बेड पे बैठे हुए थे एंड देन मेरे सामने उन्हें बोला शी इज लाइक कतलेया टू मी, उनकी डॉटर जो है. बट मुझे वो डॉटर ट्रेट्स दिख नहीं रहे हैं उनके एक्शन से ऑनेस्टली जिया के साथ. अंदर तो वो पूरा टाइम ये बोलते ओ शी इज लाइक अ डॉटर टू मी, आई लव यू लाइक अ डॉटर, बट हिज एक्शंस क्लियरली डोंट शो दैट टू मी. क्या आपको लगता है कि इनिशियली लोगों का परसेप्शन था कि वो बहुत सीधे हैं, सॉफ्ट है, जेंटल है? डू यू थिंक वो सिर्फ एक फसाड है, यानी दिखावा है? डेफिनेटली एक फसाड है. और जब मनीष भी आए थे वीकेंड के वार पे, उन्होंने मुझे एक टैगलाइन जो दी थी ठगना मेरा काम है, यू नो दैट कॉन मैन जो है वो एक्चुअली मैं तब थोड़ा दिमाग खोल के सोचती उस चीज़ को, बिकॉज उनके रंग मेरे सामने तब तक आए नहीं थे जे के. बट अब व्हेन आई गो बैक आई रियली फील वो कॉन मैन का जो टैग है वो जे को ही जाता है, बिकॉज वो जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है वो सबको ठग ही रहे, वो येड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं अंदर फॉर श्योर. क्योंकि मैंने जब अभी एपिसोड्स देखे मेरे को तो मुझे तो काफ़ी क्लैरिटी मिली चीज़ों को लेकर. अब मैं एक चीज पूछता हूँ क्योंकि आप इंटेलिजेंट हो, बहुत प्रिटी हो, क्या भाई साहब ने हमारे लिए, भाई साहब नॉट फॉर अदर्स, वहां पे भी आप पे भी थोड़े कोशिश की इन टर्म्स ऑफ फ्लर्टिंग? देखो उनको ना वो बहुत ही स्मार्ट हैं, उनको पता था कि यहाँ पे उनके एक एक्स मौजूद हैं और कहीं ना कहीं उनकी और अविनाश की जो बॉन्डिंग थी वो हो रही थी. तो ऐसा नहीं उन्होंने ट्राई नहीं किया, बिकॉज एक हम लोग जेल के बाहर सब बैठे थे, इसे कम कम आई विल गिव यू अ मसाज, माय हैंड्स आर वेरी यू नो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इट विल गिव यू अ स्ट्रेस बस्टर. एंड आलिया ने बोला मैंने अभी अभी मसाज लिया, लाइक बैठ जा बैठ जा बैठ जा. और मैंने बोला अच्छा अच्छा ठीक है मैं भी बैठ गई. बट वो जो मसाज जब ऐसे हो रहा था एंड आई वाज लाइक हाँ ठीक है जे आई थिंक आई एम डन नो वेट दिस साइड इज नॉट डन दिस साइड. एंड आई कुड सेंस भाई ये तो मौके का फायदा उठा रहा है, अभी मेरे को उठ जाना चाहिए यहाँ से. माने आप कह रही हैं कि जब वो घर के बाहर आएंगे हाँ. वो एक्चुअली मसाज पार्लर खोल सकते हैं? डेफिनेटली वो खोल सकते हैं मसाज पार्लर, और पता नहीं कौन ही जाना चाहेगा उस मसाज पार्लर में. मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी भाई. आपके भाई यहाँ बैठे, आप जाओगे मसाज के लिए? इसको भी नहीं चाहिए भाई. अच्छा तो ये सारे आई फाउंड दीस कमेंट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑन ट्विटर, सो आई पिक देम अप. ठीक है, किसी ने कहा कि जिया सेड इन द मॉर्निंग दैट इफ अभी यानी फुकरा इंसान ट्राइज टू हग हर शी वुड किक हिम. ये ट्विटर में है, बट शी डज नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद जड हगिंग और टचिंग हर. नो दैट्स राइट. शी इज़ वेरी डिप्लोमेटिक, वेरी वेरी डिप्लोमेटिक एंड जेन्युइनली जब उन्होंने देखा मेरी और अभिषेक की भी बढ़ती दोस्ती और उन्हें लगा यहाँ तो ओपिनियंस मैं दे नहीं पा रही हूँ इस ग्रुप में, तो क्यों ना वहाँ बैठा जाए, क्योंकि वहाँ पे लोग एटलीस्ट सुनेंगे तो सही. तो तब आपको क्यों आप पहले तो 4 दिन में आप अभिषेक से क्लोज नहीं हो रही थी, बाद में जब आपको लगा कि हाँ पलक एंड अभिषेक देयर इज सम फ्रेंडशिप ब्रूइंग एंड आई कैन सी सम जेन्युइन बॉन्ड हैपनिंग, तब आप जब बैठने लगती थी हमारे साथ तब तो आपको अभिषेक से प्रॉब्लम नहीं होती थी. अब सडनली नाउ दैट आई एम ऑफ द गेम शी थॉट दैट यहाँ की भी नहीं रही मैं वहाँ की भी नहीं रही, तो चलो लेट्स गेट बैक टू द ओल्ड ग्रुप नाउ. अभी आप एंटी अभिषेक ग्रुप हो गई सडनली. आई थिंक शी इज प्लेइंग वेरी डिप्लोमैटिक इन अ वे दैट यू नो उनको जो सलमान सर ने उनको एक टैग दिया था जिया को कि यू नो भटकती जवानी, वो बिल्कुल करेक्ट टैग दिया है उन्हें अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वो हर जगह इधर भी उधर जाती हैं तो अभिषेक की बिचिंग करती हैं, इधर आती हैं तो अविनाश की बिचिंग करती हैं, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई सॉ इन द पिक्चर. So yeah, I feel that भटकती जवानी is quite apt for her because जैड के साथ उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहीं अभिषेक
he has never been disrespectful to any girl according to me. जो उनको इतना डिमीन किया भी जा रहा है from पूजा मैम और जिया being that कि मैं उसको लात मार के बेड से नहीं गिरा दूं, अगर इतना ही है तो आप मुंह पे उनके इतनी अच्छी क्यों बन रही हो? क्यों? आपको पता है उनकी स्ट्रॉन्ग आर्मी बाहर खड़ी है. एंड बड़ा बरोबर उन्होंने बोला भी था अभिषेक को कि यार तेरे फैंस को बोलना मुझे सपोर्ट करे, मैं नॉमिनेटेड हूँ ये वो. तब तो आपको बड़ा उनका फ़ायदा उठाना सही लग रहा है. I think she's playing very diplomatic and I'm not liking her game honestly. But tell me, Jia, do you genuinely feel कि जड हदीद के साथ उनका कुछ genuine connection है? नहीं, she's doing it for the game. 100%. I know her. तो मैंने एक वीडियो देखा जहाँ जड उनको ऐसे पकड़े हुए हैं, जी. पीछे से किस कर रहे जी, हैं, all that. जी, जी. So you are saying कि Jia's taking all that for a game? मुझे ऐसा लगता है कि उनकी गेम काफ़ी वीक थी फर्स्ट वीक में. क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज्ड थी. उनको ये भी नहीं पता थे कि उनके एक्चुअल सच्चे दोस्त कौन हैं या नहीं. वो बोलते ना थाली का बैंगन, थोड़ा उनका गेम वैसा है, ना यहाँ की ना वहाँ की. सो उनको शायद ऐसा लगा कि एक अगर स्ट्रॉन्ग कनेक्ट मैं बना लूँगी इन द गेम, शायद ये ट्रैक कहीं पहुँचे. तो मुझे जितना मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे नहीं लगता उनका जेन्युइन कनेक्ट कुछ है उनके साथ. Probably this was her game plan to not to be nominated in the show. और क्योंकि मुझे तो काफी फेक लग रहा है वो चीज. अच्छा, अब अभिषेक जब कैप्टन बने जी, लोग कहते हैं कि मनीषा रानी वाज द ओनली पर्सन Right. जो अभिषेक को सपोर्ट कर रही थी. जी बिल्कुल. बाकी सब जेलस थे और उनको एनवी कर रहे थे. जी. इज दैट ट्रू? आई पर्सनली फील सो बिकॉज आई थिंक पहले जैड को कैप्टन बनाया गया. मैंने वो एपिसोड पूरा देखा नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ जेलिसी और इनसिक्योरिटी मैं डेफिनेटली कहूँगी जो इनका सो कॉल्ड प्रिंसिपल गैंग जो बैठता है, चुगली आंटी गैंग जो इन लोगों का है, बस चुगलियाँ करते रहते हैं दोनों. इन लोग का गेम ही मुझे यही है कि अच्छा ये ऐसे जा रही है, ओ पलक का एक्सेप्टेंस इज 0 भाई. वो अविनाश का तो यही काम है, उसका गेम रिवॉल्व ही अराउंड इसी के कर रहा था बस. तो मुझे लगता है दे आर वेरी इनसिक्योर बिकॉज अविनाश एंड दिस होल गैंग नोज दैट अभिषेक इज वेरी स्ट्रॉन्ग. एंड आई समवेयर फील कि इनके टीम का कोई कैप्टन बना नहीं ना, दैट इज वाई दे मस्ट हैव गॉट वेरी वेरी सुपर इनसिक्योर अबाउट. यू लाइक अभिषेक ना? आई रियली लाइक अभिषेक एंड आई एम जेन्युइनली सपोर्टिंग हिम. ही इज वेरी रियल. कहीं तुम्हें लगा है, ये कमेंट तुमने शायद सुना होगा, हाँ जहाँ जी. जैड बोलते हैं यार अभिषेक का स्मेल, वो देखा हाँ. पार्ट, हाँ. ही वाज रेफरिंग टू अभिषेक स्मेल. Smell. और सुना है कि अभिषेक ने कहा है कि जैड पर्वर्ट है. जैड क्या इनसिक्योर है अभिषेक के बारे में? क्या है इनसिक्योर? तो मुझे नहीं लगता जैड किसी से भी हैं उस घर में. सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसके पास. सुपीरियरिटी हो सकता अपने आप है. को बहुत समझते हाँ, हैं. अपने आप को वो है वैसा कि मैं एंड काफ़ी चीज़ों को लेकर वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं. मतलब ऐसे लगता है 2 बार उनको बोलने से पहले आप सोच लो कुछ, बिकॉज यू नो ही ऑलवेज टेक्स दैट बैक सीट कि नो इज दिस नेगेटिव, आर यू सेइंग समथिंग नेगेटिव. अरे भैया आपको पता नहीं, आप बिग बॉस शो में आ रहे हो, आगे तो बहुत अलग ही लेवल के टास्क होने वाले हैं. सो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी वो इनसिक्योरिटी है. वो ओवर सेंसिटिव हैं गेम को लेकर भी एंड चीज़ों को लेकर भी, वो खाने को लेकर भी. आई थिंक ही क्राइड अ लॉट आई गेस. सो मुझे ऐसा लगा कि आप बिग बॉस के घर पे आने से पहले आपको पता नहीं है क्या ये लग्जरी आप वेकेशन होटल में नहीं आ रहे हो, ये सब चीज़ें होनी ही है. मैंने ये उनके इनफैक्ट आकांक्षा और जे से बात भी की थी दैट यू नो बिफोर कमिंग टू द शो यू नीड टू नो व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर. So the way he's reacting is, I think, very way too sensitive side अपना दिखा रहे हैं वो. क्या वो प्रिटेंशियस लग रहा है, बनावटी लग रहा है वो? डेफिनेटली बनावटी लग रहा है मुझे. आई थिंक वो बहुत शाणे हैं. आप रुको, उनके कलर्स आएंगे बाहर. वो ऐसा लग रहा है कि ही इज बीइंग दैट परफेक्ट गाय हु केयर्स फॉर एवरीवन इन द हाउस, जो लड़कियों की बहुत इज्जत करे. आपने किस बेसिस पे लोग अभिषेक को बोल रहे हैं कि यू नो ही इज डिसरिस्पेक्ट फुल टूवर्ड्स गर्ल्स और वट एवर. यहाँ पे जे जो कर रहे हैं वो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं लग रहा है. But I have one question. जी. I really, when I see you now, जी. you've got all that it takes to be a star. So sweet. But 2014 स्प्लिट्स जी. विला के बाद आपने मेन लीड क्यों नहीं किया? जी बिल्कुल. मुझे भी ऐसा है सिड कि मुझे ऐसा लगता था कि यू नो टेलीविजन में ना एक लड़की हु हैज़ शार्प फीचर्स, गोरी, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी,
तो ऐसा मुझे मेरा मानना है, ऐसा आई माइट बी रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मुझे कभी भी वो गर्ल नेक्स्ट डोर कैरेक्टर्स मिले ही नहीं कि एक गांव की लड़की हो या एक गर्ल नेक्स्ट डोर जो कि या बहुत ही wife हो। साधारण हो या वाइफ हो। मुझे हमेशा, जैसे अभी मैंने रूहानियत भी लास्ट शो जो अपना दिया, आई वाज प्लेइंग अ बॉस लेडी इन दैट आल्सो, यू नो, आई वाज होल्डिंग द कंपनी, आई वाज प्लेइंग द बॉस ऑफ द कंपनी। तो मुझे हमेशा वो नेगेटिव लीड्स बिकॉज ऑफ द शार्पनेस ऑफ द फीचर्स एंड यू नो, हमेशा मुझे वैसे रोल्स मिले हैं, कभी भी वो पॉजिटिव। क्योंकि जेन्युइनली काफ़ी लोग ऐसे मुझे कहते हैं कि तेरा जो यू नो, यू कम अक्रॉस एज अ NRI और somebody who's a snob, but genuinely मेरा नेचर वैसा है नहीं। I am somebody who's very jolly, chirpy all the time, smiling, very positive that way, but I think वो मेरे लुक को लेकर मुझे हमेशा नेगेटिव्स और वैम्पिश रोल ही मिलते हैं यार। But I hope I am able to break that now. I hope so.